सी ए करिश्मा बंसल फ्रॉम माई फ्यूचर एकेडमी। अब अपन लोगों ने लास्ट लेक्चर में सारे के सारे कंसेप्ट समझ लिए थे। अपनी एक टेबल समझनी बाकी थी जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। अभी अपन ने जो कल कंसेप्ट समझे थे उसके रिलेटेड कुछ सम्स है वो करते हैं। यहाँ पे अपन को सबसे पहली चीज़ जो याद करनी है वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। भाई पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये कंसेप्ट तुम लोगों को एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। वापस पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद में सिन कॉज टेन, हर हर बोले में कॉजेक सेक कॉट। सिन का उल्टा कॉजेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। अब अपन लोगों को क्या बोला है यहाँ पे, सम नंबर 1। एक चीज़ याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में तुम लोगों को पाइथागोरस तो हमेशा यूज़ करना ही पड़ेगा। मतलब होता क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले जनरली ऐसा होगा, तुमको 2 साइड दी होगी, तीसरी साइड निकालने को बोला होगा, फिर बोलेगा बताओ 10 ये है तो कॉस क्या। एक चीज़ याद रखना, अगर तुमको 2 साइड दी है तो तीसरी साइड हमेशा तुम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे। कौन से थ्योरम से भाई, पाइथागोरस थ्योरम से। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पे तुमको बोला है कि तुम्हारा जो 10 है, तुम्हारा 10 कितना दिया है, देखो इधर 10 दिया है कितना 4/3, 10 दिया है 4/3, 10A मतलब क्या, जो तुम्हारा एंगल है वो कहाँ पे बन रहा है, ए पे बन रहा है। मतलब ये तुम्हारा एंगल है तो ए ये है, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। एंगल के सामने वाला कौन होता है, परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा बेस और ये तुम्हारा हाइपोटेनस 90 के सामने वाला। ऐसा बोला है 10 = 4/3। अगर 10 4/3 है, 10 की फॉर्मूला क्या होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मतलब P/B कितना दिया है 4/3। तो मैं इसको जब भी ऐसे रेशियो में दिया हो ना, ऐसे फ्रैक्शन में दिया हो ना, तो तुम्हारा परपेंडिकुलर कितना है 4, तो 4 नहीं 4K या 4X, तुमको जो भी लेना वो ले लेना। तो मैंने लिया भाई P कितना हो गया 4K, B कितना हो गया 3K। अब मुझे क्या निकालना है, ये H निकालना है। तो भाई मुझे ये पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 4K का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब 3K का स्क्वायर। 4K का स्क्वायर मतलब 16K स्क्वायर, 3K का स्क्वायर मतलब 9K स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25K स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर यहाँ से हटके वहाँ पे रूट बन जाएगा, रूट ऑफ 25K स्क्वायर। अब 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। K स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, K का। तो तुम्हारा हाइपोटेनस कितना आ गया 5K। तो तुम लोगों को तीनों चीज़ें मिल गई, ये 3K, ये 4K, ये 5K। अब क्या बोला है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, दूसरे रेशियोज निकालो। सिन क्या होता है भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले मतलब P/H। P कितना है तुम्हारा 4K, H कितना है तुम्हारा 5K, तो 4 and 5 कट। ठीक है, कॉस क्या होगा, B/H। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो B/H। B कितना है 3K, H कितना है 5K, तो कट। आया समझ तुम लोगों का, कॉज आ गया, सिन आ गया, 10 आ गया। अब तुम लोगों को कॉजेक निकालना है। कॉजेक क्या होता है, सिन का उल्टा। सिन क्या था 4/5, तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉजेक क्या हो जाएगा 5/4। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा। कॉस क्या आया था 3/5, तो सेक कितना हो जाएगा 5/3। कॉट कितना हो जाएगा, 10 का उल्टा। 10 क्या दिया हुआ है 4/3, तो कॉट कितना हो जाएगा 3/4। ऐसे लिख के आना, कॉजेक इज इक्वल्स टू 1/sin मतलब सिन का उल्टा, सेक इज इक्वल्स टू 1/cos मतलब कॉस का उल्टा, और कॉट इज इक्वल्स टू 1/10 मतलब 10 का उल्टा, और फिर ये लिख के आ जाना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला सम क्लियर हुआ। अपन आते हैं अब सेकेंड सम पे। सेकेंड सम में क्या बोला गया है, चलो देखते हैं सेकेंड सम का क्वेश्चन क्या बोलता है। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। इन
if angle B and angle Q are acute angle such that sin of B and sin of Q are equal, then prove that A and B, A is equals to B. क्या बोला गया है भाई, दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है PQR. ऐसा बोला है कि B और ये Q ये दोनों एक्यूट एंगल है, तो ये तो तुम्हारा 90 होगा क्योंकि तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री में 90 तो कंपल्सरी होता है, तो ये दोनों 90 है. ये एक्यूट बोला है तो मैं इसको मानती हूँ. यहाँ पे B ये वाला एक्यूट है और ये Q ये एक्यूट है. यहाँ पे P है, यहाँ पे तुम लोग मान लो A है, ये तुम्हारा C है. तुम्हारी मर्जी A और C जो लिखना है, ठीक है. अब तुम लोगों को बस ये B और ये Q ये एक्यूट है, ये तुम लोगों को दिया हुआ है. बोला सिन B मतलब इस एंगल का जो सिन है और इस एंगल का जो सिन है वो इक्वल है. सिन B एंगल यहाँ पे बन रहा है तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा बेस, ये तुम्हारा हाइपोटेनस. एंगल यहाँ पे बन रहा है तो ये तुम्हारा बेस, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा हाइपोटेनस. सिन B क्या हो जाएगा, सिन B मतलब जो एंगल, ये B मतलब जहाँ पे एंगल बनता है, तो जहाँ पे एंगल बनता है वही लिखने का. तो सिन B क्या हो जाएगा, सिन B मतलब भाई पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले मतलब P/H. तो P क्या है, P तुम्हारा AC, H क्या है तुम्हारा AB. और सेम सिन क्या हो जाएगा PR अपॉन PQ. ठीक है, ये तुम्हारा सिन और क्या आ गया, सिन B और सिन Q आ गया. सिन B और सिन Q एक दूसरे के इक्वल है, मतलब AC अपॉन AB इज इक्वल्स टू PR अपॉन PQ. ठीक है, मैंने क्या किया, इन दोनों को K मान लिया. क्या मान लिया, K मान लिया. तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ कि भाई AC अपॉन AB इज इक्वल्स टू K एंड PR अपॉन PQ इज इक्वल्स टू K. अब इससे क्या होगा, मुझे AC और AB की वैल्यू मिल जाएगी. मैंने यहाँ पे क्या बोला कि भाई AC अपॉन AB इज इक्वल्स टू K. अगर AC अपॉन AB इक्वल्स टू K और मैंने इसको भी क्या माना, PR अपॉन PQ इज इक्वल्स टू K. मैं एक बार क्या कर रही हूँ ना, इन दोनों के बेस को इंटरचेंज, ये वाले को यहाँ पे भेज रही हूँ, जैसे तुम लोगों का ये दिया हुआ है ना, ये इसको नीचे भेज रही हूँ और ये AB को यहाँ पे ऊपर भेज रही हूँ. तो ये क्या हो जाएगा AC अपॉन PR और ये क्या हो जाएगा AB अपॉन PQ. ये भी K के बराबर होंगे, तो भाई AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू K. देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू K मल्टीप्लाई बाय PR. और AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB इज इक्वल्स टू K मल्टीप्लाई बाय PQ. आया समझ मैंने क्या किया, एक और बार वापस समझाऊँ. देखो तुम लोगों को ऐसा दिया हुआ था, ये तुम्हारा इक्वल था, मैंने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया. मैंने AB को ऊपर भेज दिया, PR को नीचे भेज दिया. तो AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू K था. तो मैंने क्या बोला भाई, AC किसके बराबर है, K मल्टीप्लाई बाय PR के. और मैंने यहाँ पे क्या किया भाई, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू K. तो भाई मैंने क्या बोला, AB इज इक्वल्स टू K मल्टीप्लाई बाय PQ. इतना समझ आया स्टूडेंट्स, ठीक है. अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रही हूँ दोनों ट्राइंगल में. भाई पाइथागोरस थ्योरम की फॉर्मूला क्या होगी, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. मुझे है ना यहाँ पे ये BC पे फोकस करना है. किस पे फोकस करना है, ये BC पे फोकस करना है. तो मैं क्या कर रही हूँ, BC को यहाँ पे लेके आ रही हूँ, ये AC स्क्वायर को यहाँ पे लेके आ रही हूँ. तो BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर. अब मैंने ये पता है क्यों किया, क्योंकि देखो मेरे को ऊपर क्वेश्चन में अगर मैंने देखा था, मेरे पास AC और AB की वैल्यू थी पर BC की वैल्यू नहीं थी. इसीलिए मैंने क्या किया, इन दोनों को साथ में ला दिया और इसको अलग पे रख दिया. तो मैंने बोला BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर. और सेम अपन यहाँ पे सेकेंड वाले में देखेंगे तो क्या होता है, PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर. मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसको यहाँ पे ले आऊँगी. तो PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू RQ स्क्वायर. ये अपन को दो मिल गए. अब मैं क्या करूँगी, ये BC अपॉन Q, ये जो अपन ने निकाला था ना, BC अपॉन QR को अपॉन में ले लूँगी और जो इनके स्क्वायर थे उसको वहाँ पे भेज दूँगी, तो दोनों ऐसे रूट में आ जाएंगे. तो BC अपॉन QR करूँगी तो मेरा क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर और QR
में क्या आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने ए बी स्क्वायर की जगह क्या, ए बी की जगह मैंने क्या वैल्यू ढूंढी थी, ए बी की वैल्यू थी क्या, ए बी की वैल्यू थी पी क्यू मल्टीप्लाई बाय के। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, पी क्यू का स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर, के पी क्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय के का स्क्वायर। तो भाई ए बी की जगह आ जाएगा के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, और ए सी की वैल्यू क्या थी, के मल्टीप्लाई बाय पी आर, के स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी आर स्क्वायर। तो ये मैंने लिखा, यहाँ पे दिख रहा है ये के का भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी के स्क्वायर है, तो ये के बाहर आ जाएगा, तो के बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और नीचे तो ऑलरेडी पी क्यू स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर था, तो ये दोनों कट हो जाएगा और तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा के। मतलब तुम्हारा जो बी सी अपॉन क्यू आर है वो भी क्या आ जाएगा के। देखो ए सी अपॉन ए बी ऑलरेडी के था, पी आर अपॉन पी क्यू ऑलरेडी के था, और बी सी अपॉन क्यू आर भी क्या आ गया, के आ गया। तो तुम लोगों का ये तो ऑलरेडी के था ही, अब तुम लोगों का ये भी के आ गया। तो मैं क्या लिखूंगी भाई, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। क्यों, क्योंकि सब के हैं। जब भी एक ट्राइंगल के सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो, मतलब इस ये अपॉन ये इज इक्वल्स टू ये अपॉन ये इज इक्वल्स टू ये अपॉन ये, तो मतलब ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है। क्या है, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर। अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है तो बाय थ्योरम 6.4 ये एंगल और ये एंगल भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एज ट्राइंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर क्यू, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो एंगल बी और एंगल क्यू क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। वापस देख लो मैंने क्या किया, पहले मैंने सिन और ये सिन बी और सिन क्यू निकाला, ये दोनों को एक दूसरे के इक्वल लाई, फिर इन दोनों को ऐसे ऑल्टरनेट में डाला और इज इक्वल्स टू के माना। तो ए सी की वैल्यू आ गई पी आर इंटू के और ए बी की वैल्यू आ गई पी क्यू इंटू के। अब मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, पाइथागोरस दोनों का लगाया। इसमें मैंने क्या किया, बी सी और आर क्यू की फॉर्मूला, ये इन दोनों को साइड में ले लिया और इनको सबको माइनस में करके ऊपर रूट में डाल दिया, फिर इन दोनों को डिवाइड किया। अब ए बी की वैल्यू क्या थी, पी आर इंटू के, तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी की वैल्यू क्या थी पी क्यू इंटू के, तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी के स्क्वायर इंटू पी क्यू स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी पी आर इंटू के, तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी पी आर स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। दोनों में के स्क्वायर आ रहा है, तो के स्क्वायर अगर रूट में आ रहा है तो उसको अपन बाहर लेके आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, के बन जाएगा। तो बाहर के आ जाएगा, अंदर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बच जाएगा। ऊपर भी पी क्यू स्क्वायर अपॉन माइनस पी आर स्क्वायर है, नीचे भी पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर है, तो दोनों कट हो जाएगी, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा के। मतलब ये तीनों ये सब के बराबर है, मतलब ये तीनों भी एक दूसरे के बराबर है। जब भी साइड, दो ट्राइंगल की साइड करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल होते हैं, मतलब वो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। अगर ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है तो एंगल भी एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में बहुत ईजी है, ये वाला सम ईजी है, तुम्हारा सेकेंड वाला थोड़ा सा टिपिकल टाइप था, अब ये वाला बहुत ईजी है। देखो तुम लोगों को एक ट्राइंगल दिया है जो राइट एंगल है सी पे, और बोल रहा है कि यहाँ पे तुम्हारा थीटा जो बन रहा है वो बी पे बन रहा है। थीटा मतलब जो एंगल बन रहा है वो बी पे बन रहा है। देखो ए बी सी जो बीच में आ रहा है वो तुम्हारा एंगल है, तो बी तो यहाँ पे बन रहा है और ये ऊपर आ जाएगा ए। क्या बोला है, ए बी कितना है, ये तुमको हाइपोटेनस 29 दिया है, बेस तुमको 21 दिया है, बोला ये निकालो। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ कि भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हाइपोटेनस मतलब 29 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21, नहीं तुमको परपेंडिकुलर तो पता ही नहीं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर में से 21 के स्क्वायर को माइनस करेंगे तो तुम लोगों का क्या आएगा भाई, पहले 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं 29 प्लस 21, 29 माइनस 21, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 40 और ये नहीं 50 और ये आ जाएगा 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400। तो भाई पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 आ रहा है, तो भाई P इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 400। 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का, तो P की वैल्यू आ जाएगी 20। तो ये आ गया तुम्हारा 20। ठीक है, अब तुम्हारा ये आ गया। अब तुमको बोला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिन स्क्वायर थीटा निकालो। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिन स्क्वायर थीटा क्या होगा, देखो अब तुम लोगों को वैल्यूज़ दी है ना, तो तुम लोगों को वैल्यू पुट करनी है। कॉस स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूलाज होती है। अब तुम लोगों को इसको पुट करना है, पुट करो। देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिन स्क्वायर थीटा, कॉस की फॉर्मूला क्या होती है, बी बाय एच प्लस
का स्क्वायर प्लस सिन का स्क्वायर मतलब p/h का स्क्वायर। अब b की वैल्यू कितनी थी 21/29 का स्क्वायर। एक मिनट, पंडित बद्री सिन कॉस और ये 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा 21/29 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 20/29 का स्क्वायर। देखो 20/29 प्लस 21/29 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, नीचे तो तुम्हारा दोनों 29 ही है तो 29 का स्क्वायर, ऊपर आएगा 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर मतलब 400 प्लस 441/29 का स्क्वायर होता है 841, ठीक है। प्लस करो 841/841, कट आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। सेकंड में देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस सिन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या था भाई 21 - 29 का स्क्वायर माइनस 20/29 का स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में तो दोनों 29 है पर स्क्वायर को मत भूलना, तो 29 का स्क्वायर ऊपर आएगा 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी मतलब 21 प्लस 20 और 21 माइनस 20 तो भाई 41 ऊपर आएगा 41 × 1/841 तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 41/841। किसका आंसर आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस सिन स्क्वायर थीटा का। आया समझ, यहाँ पे मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये डिटरमाइन कर दिया, फिर पंडित बद्री प्रसाद हर बोले करके ये दोनों के आंसर निकाल दिए। बहुत ज़्यादा ईजी था, इसमें कुछ डाउट जैसा नहीं होना चाहिए। आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या बोला है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल बन रहा है बी पे, 10A दिया है। 10A मतलब तुम्हारा एंगल ए पे बन रहा है। यहाँ पे जहाँ पे एंगल बन रहा है वहाँ पे ए नाम दे दो। यहाँ पे मेरे को एंगल बनाना है तो यहाँ पे ए नाम दे दिया, यहाँ पे बी नाम दे दिया, यहाँ पे सी नाम दे दिया। वेरीफाई करो कि 2 × 10 दिया है 1, 10 की वैल्यू कितनी दी है 1, 10 की वैल्यू दी है 1 और वेरीफाई करने को बोला है 2 × sin × cos A = 1, ठीक है। 10 की वैल्यू अगर 1 दी है तो 10 क्या होता है, 10 = पंडित बद्री प्रसाद हर बोले p/b मतलब p/b 1/1 मतलब 1k/1k के बराबर है। तो मैंने p की जगह लिख दिया 1k, ये p 1k है, बेस भी 1k है। तो तुम लोगों को हाइपोटेनस निकालना है तो मैं क्या लिखूंगी, हाइपोटेनस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मेरे को 10 दिया हुआ था तो 10 p और b के बराबर होता है तो भाई 1k का स्क्वायर प्लस 1k का स्क्वायर। मैंने बताया था जब भी रेशियो दिया है, यहाँ पे बोलोगे दीदी 1 ही तो दिया है, 1 नहीं, ये 1/1 हो जाएगा। 10 की वैल्यू होती है p/b तो वो 1/1 के बराबर हो जाएगा। तो 1/1 डायरेक्टली 1 नहीं ले सकते, जब भी ऐसे फ्रैक्शन में दिया हो तो अपन को इसके साथ में एक वेरिएबल लेना पड़ता है। तो 1k का स्क्वायर प्लस 1k का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर = 1k का स्क्वायर प्लस 1k का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर = 2k का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस = √2k स्क्वायर, तो हाइपोटेनस = k स्क्वायर किसका स्क्वायर है, k का, 2 किसी का भी स्क्वायर नहीं इसलिए वो रूट के अंदर रह जाएगा। तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ गई, k √2, ठीक है। तो तुम्हारी हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई। अब तुमको क्या निकालना है, 2 × sin की फॉर्मूला क्या होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले p/h, और कॉस की वैल्यू क्या होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले b/h। अब p की वैल्यू क्या थी 1k, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या थी k√2 और बेस की वैल्यू क्या थी 1k, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या थी k√2, ठीक है। अब k कैंसिल, सॉरी k यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल। अब तुम लोगों का क्या आएगा, ये बचेगा, ऊपर आएगा 2, नीचे आएगा √2 × √2, √2 × √2 2 होता है तो 2 कट आ गया 1। प्रूफ हो गया ना कि 2 × sin A × cos A 1 होता है, बस हैंस प्रूफ्ड। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी इजी है, ज़्यादा कुछ हैक्टिक जैसा नहीं है, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। देखो क्या बोला है कि भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें तुम लोगों को बोला है कि राइट एंगल बन रहा है P पे, यहाँ पे P आ रहा है, ऐसा बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे Q मान रही हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे O मान लेते हैं और यहाँ पे Q मान लेते हैं। ऐसा बोला है OP ये बेस तुमको दिया है 7 सेंटीमीटर और बोला है OQ - PQ = 1, ठीक है। तो अपन लोगों को क्या बोला है, डिटरमाइन sin Q एंड cos Q, sin Q और cos Q निकालने को बोला है, ठीक है। देखो OQ स्क्वायर = OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, राइट। अब OQ स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ OQ =
1 प्लस पी क्यू, कैसे, ये यहाँ पे ये दिया हुआ है ना, इसको मैंने यहाँ पे भेज दिया, तो ओ इसकी जगह मैं लिख देती हूँ 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी कितना दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू मुझे नहीं पता, तो पी क्यू की जगह पी क्यू लिख रही हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको ओपन करूँगी, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू पी क्यू इंटू 1 प्लस बी का स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर, और यहाँ पे ओ पी का स्क्वायर, इन लोगों ने वैल्यू पुट नहीं की, तुमको पुट करनी तो कर देना, मैंने पुट कर दी भाई। ओ पी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर मतलब 49 प्लस पी क्यू की स्क्वायर की जगह पी क्यू का स्क्वायर, ये पी क्यू की स्क्वायर को मैं दूसरी साइड भेज रही हूँ, यहाँ पे 1 प्लस 2pq प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये पी क्यू स्क्वायर यहाँ पे प्लस हो रहा था, यहाँ पे आएगा तो माइनस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49, ये और ये कट, तो क्या बचा 2pq इज इक्वल्स टू 49, देयरफॉर pq इज इक्वल्स टू 49/2, तुम्हारा pq इज इक्वल्स टू क्या आएगा 49/2, यहाँ पे अभी 1 बचा हुआ है, फिर ये 1 को भी उस साइड भेजो, या 1 प्लस 2pq है, ये 1 को भी अब उस साइड भेजो, एक मिनट, एक गलती हो गई, 1 प्लस 2pq इज इक्वल्स टू 49 है, तो 2pq इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 49 माइनस 1, तो pq इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 48/2, तो pq कितना आ जाएगा 24। ठीक है, एक और बार वापस समझाऊं, तुम लोगों को क्या दिया था, तुम लोगों को ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, तुमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर की जगह अपन ने क्या लिख दिया 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर का 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, ओ पी की जगह मैंने 7 का स्क्वायर लिख दिया, पी क्यू स्क्वायर की जगह पी क्यू स्क्वायर रहने दिया। अब इसका ब्रैकेट ओपन किया तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे तुम्हारा 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, अब ये पी क्यू के स्क्वायर को वहाँ पे भेजेंगे तो ये और ये पी क्यू का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 2pq इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर मतलब 49, फिर 2pq इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 इस साइड चला जाएगा, 49 माइनस 1 मतलब 48, तो pq इज इक्वल्स टू 48/2 मतलब pq इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा तुम्हारा 24। आया समझ, तुम्हारा pq 24 आ गया, तो oq कितना हो जाएगा, oq इज इक्वल्स टू 1 प्लस pq, तो भाई 1 प्लस 24 मतलब 25। आया समझ, मैंने ओ क्यू किस तरह से निकाला। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इजी है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ज़्यादा टेंशन मत लेना, सिर्फ एक ये वाला सम, सेकंड वाले सम में कुछ डाउट हो तो मुझे वापस पूछ लेना, और तो सारे सम बहुत ज़्यादा इजी थे। अब देखो एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 7 में तुमको पाइथागोरस थ्योरम करके पहले तीनों एंगल निकाल देना है, फिर sin ए निकालना है, cos ए निकालना है, sin ए मल्टीप्लाई बाय cos ए, मतलब तुम लोगों को फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू पुट करनी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। अब तुम लोगों को सेकंड में बोला है 10p माइनस कॉट आर करो, 10p माइनस कॉट आर, ये देखो एक चीज़ ध्यान रखना, 10p मतलब तुम्हारा एंगल यहाँ पे बनेगा, तो तुम्हारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाँ, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा, और कॉट आर मतलब यहाँ पे एंगल बनेगा और यहाँ पे परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, तो यहाँ पे गलती मत करना। ठीक है, जैसे कि तुम लोगों को देखो ये सम दिया है, ठीक है, ये PQR, तुमको 10p बोला है, मतलब ये तुम्हारा यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो ये 5 सेंटीमीटर निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से, ये 13 दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है, तो ये तुम्हारा इस बार परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और हाइपोटेनस तो हमेशा यही रहता है। 10p मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो p बाई बी, p यहाँ पे इस बार कौन है 5, और b कौन है ये, तो तुम्हारा 10p क्या हो जाएगा 5/12, 12/5 मत लिखना बच्चा, परपेंडिकुलर कौन है इस बार ये, इसके सामने वाला ये वाला, कंसेप्ट को वापस याद करा, मैंने क्या बताया था, जहाँ पे एंगल बनता है उसके ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है, इसकी वैल्यू आ गई 5/12। अब कॉट आर की वैल्यू निकालते हैं, कॉट आर के लिए तुम्हारा आर एंगल का बन रहा है जहाँ पे ये दिया है आर, यहाँ पे तो परपेंडिकुलर कौन होगा, ये होगा 12, ये 5 और 13, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, b बाई पी, b क्या है तुम्हारा इस बार, b तुम्हारा ये है तो 5, और p क्या है 12, तो तुम्हारा वो भी आया था 5/12, ये भी आया था 5/12, मतलब 5/12 माइनस 5/12 आंसर आ जाएगा 0। याद रखना यहाँ पे 10p है और कॉट r है, तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों में अलग अलग आएंगे। थर्ड वाला तो ईजी है, sin दिया हुआ है तो इसको 3k मान लेना, इसको 4k मान लेना, और ऐसे करके तुम लोगों का दूसरा वाला जो थर्ड एंगल है वो पाइथागोरस से निकाल देना। उसके बाद तुमको क्या निकालना है, cos a निकालना है और tan a निकालना है, उसको फॉर्मूला लगा के निकाल देना।
ऐसा बोला है फोर्थ में कि कॉट 15 कॉट इज इक्वल्स टू 8, तो मतलब कॉट कितना हो जाएगा, कॉट ए इज इक्वल्स टू 8/15। तो भाई अब इसको बस पुट कर देना। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, मतलब B/P उल्टा करना है, B/P, तो ये B/P है, तो ये B हो जाएगा 8 के, P हो जाएगा 15 के। अब बस पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकाल देना, और उसके बाद जो भी अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने को बोला है, 10 निकालने को बोला है, तो 10 भाई तुम्हारा P/B हो जाएगा। फिर ऐसे करके तुमको सारे रेशियोज निकालने हैं, क्योंकि एक बार सारी वैल्यूज़ मिल गई, तीनों वैल्यू, फिर तो बस वैल्यू ही पुट करनी है P/B के अंदर। आया समझ इसको किस तरह से सॉल्व करना है? ये सारे सम्स बहुत ज़्यादा ईजी है, इसके अंदर तुम लोगों को कोई डाउट्स नहीं आएंगे। सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर 11 में अगर कोई डाउट आए तो मुझे बता देना, मैं तुम लोगों को सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स।